अब हम आपको युद्ध के एक नए मैदान में लेकर चलते हैं। अफगानिस्तान का युद्ध तो बहुत पुराना है, वहां पर रशिया ने भी अपनी किस्मत आजमा कर देख ली, अमेरिका ने भी देख ली, नेटो देशों ने भी देख ली, लेकिन ये सारे के सारे देश बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ भी वहां पर वापस हार कर ही लौटे, जीत नहीं पाए। लेकिन अब एक नया युद्ध का मैदान है जिस पर रशिया की नजर है। ऐसे नए मैदान में आपको लेकर चलेंगे जो वैसे तो चारों तरफ से बर्फ, वीरान जमीन और समुद्र से घिरा हुआ है, वहां कोई आता जाता नहीं, लेकिन अब दुनिया के बड़े बड़े देश यहीं पर आना चाहते हैं, यहीं पर कब्जा करना चाहते हैं। दुनिया का जो भी देश इस जमीन पर कब्जा कर लेगा उसकी अर्थव्यवस्था को 2610 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। अगर आप लिखने बैठेंगे तो यह रकम शायद आप लिख भी नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी रकम है। यह रकम अमेरिका और चीन की आज की कुल अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। हम उत्तरी ध्रुव, जिसे आप अंग्रेजी में नॉर्थ पोल कहते हैं, वहां पर मौजूद आर्कटिक सर्कल की बात कर रहे हैं। साल के ज्यादातर समय बर्फ से घिरे रहने वाले आर्कटिक पर रशिया समेत इस समय करीब 8 देश अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन रशिया अपने दावे को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा जोर यहां पर लगा रहा है। यह तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं जिसमें किसी स्पेसशिप को बर्फ के एक रेगिस्तान में उतार दिया गया है, लेकिन यह कोई स्पेसशिप नहीं है, ना ही यह कोई फिल्म है, बल्कि आर्कटिक में बना रशिया का एक मिलिट्री बेस है और इसकी छत पर लगा रशिया का झंडा इसकी पुष्टि करता है। रशिया के इस मिलिट्री बेस में एक साथ 150 सैनिक रह सकते हैं और इसमें रेडार भी लगी हुई है और यहां एक एयरफील्ड भी है जिस पर किसी भी विमान को उतारा जा सकता है। बर्फ के इस रेगिस्तान में रशिया का यह अकेला सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि रशिया ने इस इलाके में कई जगहों पर अपने सैनिक और आधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। रशिया परमाणु शक्ति से चलने वाले ऐसे 4 समुद्री जहाजों का भी निर्माण कर रहा है जो आर्कटिक में बर्फ की मोटी परत को तोड़कर आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। और देखिए, वहां अपने सैनिकों के लिए भी रशिया ने खाने पीने की हर तरह की पूरी व्यवस्था की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बर्फीले समुद्र पर कब्जा करने से रशिया को क्या फायदा होगा, तो इसका जवाब भी आर्कटिक की इस पिघलती हुई बर्फ में ही छिपा हुआ है। पूरी दुनिया के लिए आर्कटिक की बर्फ का पिघलना जलवायु परिवर्तन का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन रशिया इस जलवायु परिवर्तन का पूरा फायदा उठाना चाहता है। जैसे ही आर्कटिक की यह बर्फ पिघलेगी, वैसे ही यहां से समुद्री जहाजों के लिए एक नया रूट खुल जाएगा जो नक्शे पर कुछ ऐसा दिखता है जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, और इसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। रशिया के इस नए समुद्री रास्ते को सुएज कैनाल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। रशिया ये चाहता है कि इसे सुएज कैनाल की तरह बनाया जाए। सुएज कैनाल दुनिया के सबसे प्रमुख समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से हर रोज दुनिया का 30% समुद्री ट्रैफिक गुजरता है, और अब इस इलाके में भी एक सुएज कैनाल जैसा समुद्री मार्ग रशिया बनाना चाहता है। अगर रशिया इस नए नॉर्दर्न सी रूट को खोलने में सफल रहा तो एशिया और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी बहुत हद तक घट जाएगी, और अभी तक एक जहाज को एशिया से यूरोप पहुंचने में 25 से 30 दिन का समय लगता है, लेकिन इस नए रूट से जाने पर सिर्फ 18 दिन का समय लगेगा। रशिया चाहता है कि वो भविष्य में इस रूट का एक टोल रोड की तरह इस्तेमाल करे, यानी यहां से गुजरने वाले दूसरे देशों के समुद्री जहाजों से रशिया शुल्क वसूलेगा और पैसा कमाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आर्कटिक के समुद्र में 35 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 2610 लाख करोड़ रुपए का खजाना छिपा है, और इस खजाने की कीमत अमेरिका की 21 ट्रिलियन डॉलर्स और चीन की 15 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। यह खजाना है पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, मिनरल्स का यानी खनिज पदार्थों का, कीमती पत्थर और सोने का। यह भंडार इतना बड़ा है कि इसका इस्तेमाल सैकड़ों वर्षों तक हो सकता है, यानी सैकड़ों वर्षों तक यह खत्म नहीं होगा। लेकिन इस खजाने के दावेदार भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे देश हैं, और उसका कारण यह है कि आर्कटिक की सीमाएं कई देशों से मिलती हैं। लेकिन रशिया
अपनी सैनिक ताकत के दम पर इस इलाके पर अपना दावा सबसे पहले मजबूत करना चाहता है और इसके लिए वो इस इलाके में हर तरीके के हथियारों का परीक्षण पहले ही कर चुका है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर न्यूक्लियर टॉर्पिडोज और ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हैं जो ध्वनि की गति से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती हैं। आर्कटिक जैसी बर्फ को तोड़ने के लिए एक खास तरह के समुद्री जहाज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रशिया के पास पूरी दुनिया के मुकाबले ऐसे जहाज़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन रशिया फिर भी इनकी संख्या में लगातार इजाफा करता जा रहा है। इस इलाके पर अपना दावा मजबूत करने के लिए रशिया ने आर्कटिक के समुद्र की सतह पर टाइटेनियम से बना अपने देश का ही एक झंडा भी लगा दिया है, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये रशिया का इलाका है और यहाँ रशिया का कब्जा है। तो अब वहां रशिया का झंडा भी लहराने लगा है और रशिया ये सब इसी खजाने को सबसे पहले हासिल करने के लिए कर रहा है। सैनिकों के बाद अब आप इस इलाके में तैनात रशिया के जासूसों से मिलिए। हैरान मत होइए, देखिए। ये जो अभी आपने मछली देखी, ये बेलुगा व्हेल है और बेलुगा व्हेल सच में इस इलाके में रशिया के लिए जासूसी का काम करती है। इन्हीं व्हेल मछलियों से रशिया अपनी जासूसी करवा रहा है। वर्ष 2019 में नॉर्वे के कुछ मछुआरों ने एक ऐसी ही बेलुगा व्हेल को पकड़ा था जिसकी गर्दन पर एक कैमरा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए थे और इन उपकरणों पर लिखा था कि ये रशिया की प्रॉपर्टी है। हालांकि तब रशिया की सरकार ने जासूसी की बात से इनकार किया था, लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको किसी हॉलीवुड फिल्म के किसी एक्शन सीन की तरह लग सकती हैं। इसी साल मार्च के महीने में रशिया ने आर्कटिक में एक मिलिट्री ड्रिल की थी और इस दौरान अचानक से इस इलाके में 3 पनडुब्बियां नीचे से इस बर्फ को चीरकर अचानक से बाहर निकल आई, जैसा कि अभी आपने इन तस्वीरों में देखा। इन पनडुब्बियों ने यहां बर्फ की 1.5 मीटर से ज्यादा मोटी परत को तोड़ दिया था और रशिया ने बाकायदा ड्रोन कैमरों की मदद से इस पूरी ड्रिल को फिल्माया और फिर इसे ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया ताकि दुनिया इस इलाके में रशिया की ताकत को देख सके, बाकी के देश भी इसे देख सकें। और कल ही रशिया ने प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के एक प्लेन को अपने फाइटर जेट्स की मदद से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। प्रशांत महासागर के एक बड़े इलाके पर भी रशिया का ही नियंत्रण है और वो किसी भी कीमत पर यहाँ अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर रशिया समुद्र की महाशक्ति बनना चाहता है ताकि वो समुद्री रास्तों पर निर्भर दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सके और आर्कटिक की पिघलती बर्फ पर भी रशिया इसीलिए अपनी नजरें जमाए हुए है। और इस काम के लिए रशिया तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है। व्हेल मछली पर कैसे उन्होंने अपने कैमरा फिट कर दिए हैं, कैसे व्हेल मछली के ज़रिए वो तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, ये तस्वीरें भी आज हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन सिर्फ रशिया ही इस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है, और भी लोग हैं। अमेरिका और चीन की नज़रें भी इसी इलाके पर हैं। अब हैरानी की बात यह है कि अमेरिका तो उन 8 देशों में शामिल है जिनकी सीमाएं आर्कटिक सर्कल से मिलती हैं, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो खुद को इस इलाके के एक दावेदार के रूप में स्थापित करना चाहता है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, आर्कटिक में मौजूद प्राकृतिक खजाने की कीमत चीन की मौजूदा अर्थव्यवस्था से भी दुगनी है। चीन न सिर्फ आर्कटिक में बल्कि उसके आसपास मौजूद देशों में भी भारी पैमाने पर निवेश कर रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस इलाके को जीतेगा वही दुनिया की असली सुपर पावर कहलाएगा। क्योंकि अब समीकरण बदल चुके हैं।
दूसरी तरफ अमेरिका है जिसका अलास्का राज्य आर्कटिक महासागर को छूता है। इसलिए अमेरिका भी ये कहता है कि आर्कटिक से हमारी सीमाएं लगती हैं, इसलिए हमारा दावा इस पर है। अलास्का आकार के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और दिलचस्प बात यह है कि यह राज्य कभी एक ज़माने में रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1867 में रशिया ने अलास्का को सिर्फ 54 करोड़ रुपए में अमेरिका को बेच दिया था और आज इसी अलास्का के रास्ते अमेरिका आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है। दुनिया के तमाम बड़े देशों ने कैसे इस ठंडे और वीरान इलाके पर कब्जा करने के लिए एक नए शीत युद्ध की शुरुआत कर दी है, इस पर आज हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ये एक नई चीज है, एक नया फ्लैश पॉइंट है जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। यह है आर्कटिक सर्कल, जिसकी बर्फ के नीचे प्राकृतिक संसाधनों का एक खजाना छिपा है। इस इलाके में दुनिया का वो 13% तेल भंडार छिपा है जिसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। दुनिया के गैस भंडार का 30% हिस्सा भी इसी इलाके में मौजूद है और यहाँ 75 लाख करोड़ की कीमत के बेशकीमती पत्थर और धातुएं भी छिपी हैं। लेकिन जब तक यहाँ बर्फ की ये चादर नहीं पिघलती, तब तक इस खजाने को हाथ लगाना संभव नहीं है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है। We have lost 50% of Arctic ice in about 50 years. आर्कटिक की पिघलती बर्फ भले ही दुनिया में मौसमी संकटों की मार लेकर आए, लेकिन इसके आधे से ज्यादा इलाके पर दावा करने वाले रशिया जैसे देशों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा नया इनिशिएटिव, हमारा ये नया प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है आपको घर बैठे पता होना चाहिए। पूरी दुनिया में क्या होने वाला है, पूरी दुनिया के समीकरण कैसे बदल रहे हैं और पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं जो आप सीख सकते हैं और ऐसी कौन सी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं जिनसे आप सावधान रह सकते हैं। ये सब दिखाने की हमारी आपको एक मंशा हमेशा रहती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.